हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपास नॉलेज हब। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पुष्पीय पौधों पे में लैंगिक जनन पढ़ रहे थे। तो ये इसके आगे का प्रोसेस है। मैंने बता दिया था उनमें किस प्रकार लैंगिक प्रजनन होता है, उसमें उनके फूलों के पार्ट्स के बारे में बता दिया था। उसके बाद मैंने बताया था यहाँ 2 चरणों में पूरा होता है, परागण और निषेचन। तो ये परागण और निषेचन को इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो न्यू है चैनल पे वो जाइए, पहले पुरानी वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है परागण। तो परागण होता क्या है? जब पुंकेसर से परागकण अंडक के स्टिग्मा में आता है तो इसे परागण कहते हैं। परागण क्या होता है? ये फूल है, मैंने बताया था। इसमें क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसमें से क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, जो परागकण है, वो क्या होता है, यहाँ से यहाँ में पहुंचता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम परागण कहते हैं। इसके बाद क्या है, यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि परागण की वजह से ही नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिल पाता है और परागकण मधुमक्खियों, तितली और पक्षियों जैसे कीटों, हवा और पानी से होता है। ये क्या हो रहा है, अगर पुष्प द्विलिंगी है, मतलब एक ही पुष्प में अगर मेल और फीमेल पार्ट है, तो ये क्या होता है, इसमें हवा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब मधुमक्खियों की आवश्यकता नहीं होती। ये आसानी से यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अगर पुष्प एकलिंगी हुआ, मतलब पुष्प में या तो नर हुआ या फिर मादा युग्मक हुआ, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो मधुमक्खियां होती है वो क्या करती है, जो मेल का परागकण है वो लेके किसी दूसरे फूल में जाके उसकी स्टिग्मा में पहुंचाती है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हवा होती है और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाए जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। जब एक पौधे के पुष्प के परागकण को उसी के दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है तो इसे परपरागण कहते हैं। परागण में कीट मदद करते हैं, कीट तथा हवा भी परपरागण में मदद करती है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, जिसमें एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र में क्या पहुंचते हैं, परागकण उसी पुष्प के परागकण पहुंचते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। लेकिन अगर ये फूल, ये एक हुआ और दूसरा फूल हुआ, दूसरे फूल का परागकण क्या हुआ, इस वर्तिकाग्र में आया, तो इसे क्या बोलते हैं, परपरागण कहते हैं। परपरागण के लिए क्या मदद करती है, हवा कीट मदद करती है, क्योंकि ये दूर दूर होते हैं तो ये अपने आप तो हो नहीं सकते, तो इसलिए कौन मदद करता है, कीट या हवा मदद करते हैं। इसके बाद है हमारा निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। परागण के बाद अगला चरण होता है निषेचन। ये हमने परागण का पूरा प्रोसेस पढ़ लिया, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ये होता क्या है, परागण के बाद अगला चरण होता है निषेचन। इस चरण में परागकणों में उपस्थित नर युग्मक बीजाणु में मौजूद मादा युग्मक से मिलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जो नर युग्मक था, नर युग्मक कौन सा था, हमारा परागकण था, वो मादा युग्मक के बीजाणु में मिला। जब परागकण स्टिग्मा पर गिरते हैं तो फट जाते हैं। जब ये यहाँ से यहाँ पे गिरता है तो क्या होता है, ये जो परागकण है ये फट जाता है, फटने के बाद ही गिरेगा ये। उसके बाद क्या है, गिरते हैं और खुलकर विकसित पराग नली में पहुंच जाते हैं। यहाँ पराग नली वर्तिकाग्र से होकर अंडाशय में की तरफ बढ़ती है और बीजाणु में प्रवेश करती है। अब क्या हुआ, ये फटने के बाद यहाँ पे आया, इसके बाद ये क्या हुआ, नली ग्रस्त, इससे निकला, निकलने के बाद बीजांड में पहुंचा, अंडाशय की तरफ बढ़ती है और बीजाणु में प्रवेश करती है। नर युग्मक पराग नली में जाते हैं, पराग नली की ऊपरी सिरा फटता है, बीजाणु में खुल जाता है और नर युग्मक बाहर निकल आते हैं। उसके बाद है बीजाणु में नर युग्मक मादा युग्मक के केंद्रक से मिलते हैं और निषेचित अंडे बनते हैं। यहाँ निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। ये क्या होता है, इसका न्यूक्लियस, मेल का न्यूक्लियस और फीमेल का न्यूक्लियस यहाँ पे आके मिलता है। मिलने के बाद यहाँ पे क्या बनता है, बीज बनता है, अंडा बनता है। यहाँ निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। ये जो निषेचित अंडा बना इसको हम क्या बोलते हैं, युग्मनज कहते हैं। 2 युग्मक जब मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज। ठीक है, गैमेट मिलकर क्या बनाते हैं, जायगोट। तो ये जायगोट को ही क्या बोलते हैं हम, युग्मनज।
जायगोट बन गया। अब इसके आगे का प्रोसीजर देखते हैं कि जायगोट से किस प्रकार फल और बीज बनेंगे। फलों और बीजों का बनना। बीजाणु में निषेचित अंडा कई बार विभाजित होता है और भ्रूण बनता है। वो जो बीजाणु बना, जो युग्मनज बना, वो बहुत बार विभाजित होने के बाद वो क्या बनता है, भ्रूण बनता है, फीटस बोलते हैं जिसको। पुष्प का अंडाशय विकसित होकर फल का रूप ले लेता है। जो उसका अंडाशय होता है वो विकसित होकर क्या बन जाता है, फल बन जाता है, जिसके भीतर बीज होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, बीज होते हैं। फूलों के अन्य हिस्से सूखकर गिर जाते हैं और जिस फूल में वो बना वो क्या होता है, सूखकर फिर गिर जाते हैं। फूलों की जगह फल ले आते हैं। बीजों की रक्षा फल करते हैं। जो फल होता है उसके अंदर बीज पाया जाता है, तो वो पूरा फल क्या करता है, उस बीज को कवर करता है, उसको सुरक्षित रखता है। बीज पौधे की प्रजनन इकाई होती है। जो बीज होता है वो क्या होता है, प्रजनन की इकाई होती है, मतलब सबसे छोटा यूनिट होता है। इस बीज से ही नए पौधे विकसित हो सकते हैं, क्योंकि बीज अपने भीतर नवीन पौधे के लिए भोजन रखता है। वो जो बीज हुआ वो क्या करेगा, जो नया पौधा होगा उसको विकसित होने के लिए जितनी उसकी आवश्यकता होगी, विकास के लिए जितना भोजन की आवश्यकता होगा वो अपने अंदर रखता है। बीज के भीतर शिशु पौधा निष्क्रिय अवस्था में होता है, जैसे गेहूं, चना, मक्का, मटर, सेम आदि बीज के उदाहरण। ये क्या हुआ, ये बीज के उदाहरण है, लेकिन अभी भी ये क्या है, सुप्त अवस्था में है। कोई भी बीज अगर हम उसको ऐसा ही रख देंगे तो उसमें से क्या हुआ, नवीन पौधा नहीं निकलेगा। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अंकुरित करना पड़ेगा। फिर उसको हम क्या करते हैं, उसकी अंकुरन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, बीज को आवश्यक नमी ताप देते हैं। देने के बाद क्या होता है, वो बीज फटता है। फटने के बाद क्या होता है, एक नवीन पौधा होता है। ये हो गया हमारा लैंगिक जनन पूरा। हमने पूरा लैंगिक जनन पढ़ लिया, लैंगिक जनन की घटनाएं पढ़ लिए, स्वपरागण पढ़ लिया, परपरागण पढ़ लिया, निषेचन पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।